हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बीएड का हमारा काउंसलिंग शेड्यूल है वो कब तक आ सकता है और जो हमारे एडमिशन्स हैं, ठीक है, वो कब तक शुरू हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने बीएड का एग्ज़ाम दिया होगा इस बार, ठीक है, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप सभी को बता दूं कि उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है। अब बात आती है कि उसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है या फिर जो एडमिशन वाला प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा। तो देखिए, अभी यहाँ पर बात चल रही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में क्या होगा कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आ जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि ये काउंसलिंग शेड्यूल होता क्या है और जो हमारा प्रोसेस है एडमिशन का वो कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें बीएड में एडमिशन की, तो सबसे पहले होता यह है कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस के बाद आता है हमारा रिजल्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमको हमारी रैंक मिलती है। और उसके बाद हमारा आता है काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है। ये काउंसलिंग शेड्यूल की मैंने एक फोटो लगा रखी है यहाँ पर, देखिए। ये 2022 वाली की है, 2022-24 का जो हमारा बीएड का एग्जाम हुआ था उसकी यहाँ पर क्या है, काउंसलिंग शेड्यूल है, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि काउंसलिंग होती कैसे है और किस किस फेजेस में काउंसलिंग यहाँ पर होती है। तो देखिए, हम लोग अगर बात करें 2024 में, 2022 और 24 में, तो यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट रैंक फ्रॉम, और यहाँ पर है स्टेट रैंक टू, यानी कि आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा उसमें आपका जो भी रैंक आया होगा उसके अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग होती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है रैंक 1 से रैंक 75,000 तक की काउंसलिंग होनी है। वो किस में होगी, यहाँ पर फेज़ में। एक बार में ही सबकी काउंसलिंग नहीं होती है, रैंक के हिसाब से अलग अलग फेजेस में जिसकी जैसे रैंक होती है उसके हिसाब से उसकी काउंसलिंग होती है। जैसे यहाँ पर फेज़ 1 में 1 से 75,000 तक की जो रैंक लाए होंगे उनकी काउंसलिंग होगी। फेज़ 2 में 75,000, 1 से 2 लाख तक जिनकी रैंक थी उनकी काउंसलिंग होगी। और ऐसे ही रैंक मतलब फेज़ 3 और फेज़ 4 चलता है। उसके बाद पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। हालांकि 2021-20 में और 22 में बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बीएड में पार्टिसिपेट किया था या फिर बीएड कोर्स में एनरोल किया था। लेकिन अब जब से ये हमारा बीएड वर्सेस बीटीसी वाला केस हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो बीएड के कैंडिडेट थे उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। तो खैर, अब बात करते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस होता कैसे है, कैसे कैसे चीज़ें हमको सारी करनी होती हैं। तो देखिए, सपोज करते हैं कि आपकी जो रैंक है वो 1 से 75,000 के बीच में आई है। ठीक है, तो आपकी जो काउंसलिंग होगी, अब जरूरी नहीं कि 75,000 ही हो, ठीक है, अब जो इस बार शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर रैंक दी जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी हमारा 1 से 75,000 वाला ही है। ठीक है, तो उसमें देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए हमको कुछ दिन दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 30 सितंबर से लेकर के हमें टाइम दिया गया था 7 अक्टूबर तक का दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे 30 से लेकर 7 अक्टूबर तक लगभग देखा जाए तो 7 दिन का टाइम दिया था इस रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग में हम लोग करते क्या है कि रजिस्ट्रेशन में हमको जो भी हमारा काउंसलिंग करवानी है उसकी एक फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, और ये फीस लगभग 5100 या फिर 5200 के या फिर 5700 के आसपास की होती है। हम ये क्या करते हैं, इस फीस को सबमिट करते हैं और फीस को सबमिट करने के बाद यहाँ पर हम चॉइस फिलिंग करते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, कुछ प्राइवेट्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, तो हमें उन सारे कॉलेजेस में से अपना जो भी हम कॉलेज लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 10, 15, 17 जितने कॉलेज चाहें उतने सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको उन सेलेक्टेड कॉलेजेस में से आपके रैंक के हिसाब से जो कॉलेज मिलना होगा वो अलॉट किया जाएगा। और जिस दिन ये अलॉट होता है वो है हमारा अलॉटमेंट का दिन। ये देखिए, यहाँ पर 2022 में देखा जाए तो 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को क्या हुआ था, हमारा अलॉटमेंट का दिन आ चुका था। ठीक है, मतलब उस दिन जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे एक लिस्ट निकलेगी और उस लिस्ट में आपको कौन सा जो भी कॉलेज मिलना होगा उसके बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद आपका होता है सीट कंफर्मेशन और फीस पेमेंट का जो टाइम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 तारीख के बाद 11 से लेकर के 13 तारीख तक हमको कितना, लगभग 4 दिन का समय दिया गया था अपनी सीट को कंफर्म करने का। सीट कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक फाइनल पेमेंट देना होता है। अगर प्राइवेट में, उसमें प्राइवेट कॉलेज में है तो वो लगभग 51,000 के आसपास होता है, और अगर गवर्नमेंट में है तो उसकी फीस बहुत कम होती है। ठीक है, जब आप ये फीस पेमेंट कर देंगे तो आपको एक रिसीट मिलेगी। ठीक है, उस रिसीट वगैरह को लेकर के आप अपने जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसमें आप जाएंगे और वहाँ पर आपका जो भी एडमिशन होगा वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है किस तरह से हमारे जो कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन होता है। अब ऐसे बच्चे जिनकी रैंक 75,000 से ज़्यादा है वो हमारे फेज़ 2 में आएंगे। फिर ऐसे बच्चे जिनकी 2 लाख से भी ऊपर है रैंक, वो हमारे फेज़ 3, फेज़ 4, मतलब जितने भी फेजेस में वो काउंसलिंग कराना चाहेंगे उस हिसाब से होता है। ठीक है,
है। उसके बाद यहाँ पर आती है बारी पूल काउंसलिंग की। जब सारे फेजेस खत्म हो जाएंगे उसके बाद आती है बारी पूल काउंसलिंग की। पूल काउंसलिंग में वो सभी बच्चे एडमिशन करा सकते हैं जो किसी भी मतलब फेज में छूट गए थे। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट फेज में था, लेकिन आप उस समय पर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन आप काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, ठीक है, फीस पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो पूल काउंसलिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, रजिस्टर मतलब अपना जो भी काउंसलिंग कर चाहे तो वो करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक डायरेक्ट मतलब मेथड भी होता है जिससे हम लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। सीधे इस कॉलेज में जाना है, कॉलेज वालों से बात करके उनको पैसा दे करके आप वहाँ से चाहे तो डायरेक्ट भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बस ये बात है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा ये बीएड वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला, तो ही आप उसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट मतलब कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीट नहीं मिलेगी या फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा एंट्रेंस का जो भी हमारा बीएड में एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो चलता है, और ऐसे ही अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी दिक्कत होगी तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग अपने इस बीएड में आ जाएंगे, ठीक है, तो उस बीएड में 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। इन चारों सेमेस्टर में आपको बनानी होती हैं बहुत सारी फाइल्स, और आपको चाहिए होते हैं एग्जाम के लिए नोट्स। तो ये सारी के सारी फाइल्स और सारे के सारे नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसीलिए इसको अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जा करके एक बार हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लो, ठीक है, वहां पर आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।